बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में बात की। इनपुट आउटपुट क्या होता है, फिर उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया, प्रिंटफ के फंक्शन को स्टडी किया, बहुत डिटेल में हमने किया स्टडी। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया, फील्ड विड्थ की बात की, और तकरीबन हमारी फील्ड विड्थ के टॉपिक से भी 2-3 वीडियोस हमारी चली गई हैं, जिसमें हमने फील्ड विड्थ के बारे में पढ़ा कि फील्ड विड्थ बेसिकली क्या होती है। और भी हमने इंटीजर के हवाले से फील्ड विड्थ को देखा, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फील्ड विड्थ और प्रेसिडेंस को स्टडी किया। आज की वीडियो में हमने बात करनी है करेक्टर के लिहाज से, कि जब हमने करेक्टर को प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज में, तो हम उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो बेसिकली जब हमने करेक्टर को सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इज यूज्ड टू डिस्प्ले करेक्टर टाइप वैल्यूज इन प्रिंटफ फंक्शन। जब हमने प्रिंट करेक्टर इन करेक्टर वैल्यू इन सी, हम ये देखना, तो हमने इसको देखना है कि हम लोग करेक्टर वैल्यू को सी में कैसे शो करवाना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसमें लिखते हैं कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम करेक्टर वैल्यूज के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है आपके पास, %c। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %c करेक्टर वैल्यूज के लिए आप यूज़ करते हैं %c का सिंबल इज यूज्ड टू डिस्प्ले करेक्टर टाइप वैल्यूज, करेक्टर टाइप वैल्यूज इन printf फंक्शन। यानी कि जब आप printf फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी करेक्टर की वैल्यू को शो करवाएंगे, तो उस केस में आप जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, %c। ठीक है, तो ये तो आपको भी पता है कि जब भी आपने printf के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ता है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप कैरेक्टर वैल्यू को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब आप कैरेक्टर वैल्यू को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ करते हैं %c का सिंबल। ठीक है, %c को यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, ये आपकी कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाता है। तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर character variable is g is करेक्टर वेरिएबल आपके पास g है, जिसकी वैल्यू आप रखवा रहे हैं a। याद रखें, जब आप करेक्टर्स के अंदर कोई वैल्यू लिखवाते हैं तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोड्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने a लिखवाया g के अंदर, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, सिंगल इन्वर्टेड कोड। ठीक है, तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी उसको मैंने जब प्रिंट एफ की फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखने हैं जो भी टेक्स्ट वो आपके हो गए डबल कोट्स के अंदर, जो कि कहलाती है आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो योर ग्रेड इज करेक्टर वैल्यू को शो करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है, %c, उसके बाद इन्वर्टेड कोट्स क्लोज, कॉमा, किसी वैल्यू के अंदर मेरे पास वेरिएबल पड़ा है g के अंदर, और साथ में शो करवा दिया g एंड इन्वर्टेड कोट्स खत्म। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कंट्रोल स्ट्रिंग, जिसको आप फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये आप %c आपके पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर,
और जी आपके पास क्या है, ऑगमेंट लिस्ट। ठीक है, तो जब आपने इस तरह अपनी वैल्यूज़ को शो करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपने यूज़ किया है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब आपने करेक्टर वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए यूज़ करना होता है वो आप यूज़ करते हैं %c। ठीक है, तो आपने करेक्टर प्रिंटफ के फंक्शन में %c जब यूज़ करेंगे तो आपकी कोई करेक्टर वैल्यू शो होगी। अब आपने एक करेक्टर लिया जी, उसके अंदर आपने करेक्टर वैल्यू स्टोर करवाई ए। अब जी को जब आप डिस्प्ले करवाएंगे तो वो ए को शो करेगा यूजिंग %c। जब आपने ये फंक्शन लिखा प्रिंटफ का, तो जो आपकी आउटपुट आएगी तो वो कुछ इस तरह आएगी। जो फंक्शन की आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। आउटपुट आउटपुट के लिए आप जो आएगा, अब आपने ये लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ आपके पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जब आप आउटपुट शो करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट आता है, योर ग्रेड इज %c। %c आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसने वैल्यू को शो करवाने का फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। और आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, जी वेरिएबल की। तो जी वेरिएबल में आपके पास क्या पड़ा है, ए, इसका मतलब योर ग्रेड इज ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसके आउटपुट है। अब हम ना एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि यूज़ करेगा कि आपने जब करेक्टर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो किस तरह करवाना है। ठीक है, अब हम ना एक प्रोग्राम को लिखते हैं और वो प्रोग्राम से हम डिस्प्ले करते हैं किसी भी करेक्टर वैल्यू को। ठीक है, जो भी हमने फंक्शन लिखा है हम उसको अब एक प्रोग्राम की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। तो बेसिकली जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ना कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती हैं। आपको जैसे कि पता है हम लोग इनपुट आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट की हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास है हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी आपकी। उसके बाद आपके पास आती है क्लियर स्क्रीन करने के लिए हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने मेन के फंक्शन को स्टार्ट करना है। तो आपने लिखा वॉइड मेन का फंक्शन और ये आपकी आ गई मेन की बॉडी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक करेक्टर को डिस्प्ले। तो करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए मुझे एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल भी लिखवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक चार टाइप का जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ, जिसका मैं नाम रखती हूँ ग्रेड। चार टाइप का ग्रेड रखा मैंने, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू, एक करेक्टर को स्टोर करवा दिया, दैट इज़ ए। ठीक है, याद रखिए जब भी आपने किसी करेक्टर को स्टोर करवाना होता है तो आप सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर आप क्या लिखते हैं, करेक्टर को, और उसकी वैल्यू को फिर आप उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। अब इसमें आपके पास वेरिएबल ग्रेड है जिसने करेक्टर ए को स्टोर करवाना है अपने अंदर। ठीक हो गया। अब कोनियो डॉट एच की मदद से आपने क्या किया, अपनी स्क्रीन को क्लियर करवाया। तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपने यूज़ कर लिया। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन ने क्या करना, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देना है। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अभी फ़िलहाल तो यही किया है कि मैंने करेक्टर टाइप का जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड नाम का, उसके अंदर एक करेक्टर को स्टोर करवाया और अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब अगेन मैंने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है मैं प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए पहले इसको डिस्प्ले करूँगी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमने जब प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करना है और चार यानी कि करेक्टर टाइप की वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं वो होता है %c। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया प्रिंटफ का फंक्शन, प्रिंटफ पैरेंथेसिस फिर डबल कोट्स। अब मैंने क्या लिखा, ग्रेड इज %c इन्वर्टेड कोट क्लोज। किसको मैं शो करवा रही हूँ, ग्रेड को, तो ग्रेड आ गया इधर सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब ये ग्रेड का जो फॉर्मेट होगा, जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मेट में शो होगी, वो करेक्टर फॉर्मेट में शो होगी। ठीक है, लास्ट में मैंने कर दिया गेट करेक्टर। ठीक है, और ये होगी मेरी बॉडी, फंक्शन की बॉडी क्लोज। सही हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम है ग्रेड।
अब उस ग्रेड ने क्या करना है, उस ग्रेड के अंदर मैंने एक करेक्टर को स्टोर करवा दिया, ये नाम के करेक्टर को स्टोर करवा दिया। बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैंने क्या किया, प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए जो ग्रेड है उसको जो है शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए जो करेक्टर टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है %c। तो जब मेरे इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट आएगी तो वो कुछ इस तरह आएगी। आउटपुट जब मैं इसकी लिखूंगी तो कुछ इस तरह लिखूंगी। अब मेरे पास क्या शो होगा, प्रिंटफ की स्टेटमेंट में सबसे पहले टेक्स्ट शो होगा, ग्रेड इज, उसके बाद जो मेरे पास है %c, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेड से। तो ग्रेड के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू, क्या करेक्टर है, a। तो ये रहा मेरा आंसर। क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये था मेरे पास कि एक करेक्टर वैल्यू को सी लैंग्वेज में किस तरह प्रिंट करवाते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।